खाली हो जाओ। यहाँ अभी मैं निसार भाई राशन वाले राशन यूनियन के अध्यक्ष और माजी कारपोरेटर उनके ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। लेकिन जो आप लोगों ने पूरे शहर में मेरा इस्तेमाल प्रोग्राम रखा, मैं सभी लोग का बुधवार तमाम जिम्मेदारों का निसार भाई हो, पहलवान हो, पहलवान हो, भाई हो, अयाज भाई हो, अयाज भाई हो, भाई हो, पहलवान है, प्यारे बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता और एक गुजारिश करूँ 14 अक्टूबर को शहर के सब रास्ते खुले रहना चाहिए और आप लोगों ने दूना बर्फ कारखाना उस मैदान में पहुंचना ताकि हमारे लीडरों को भी लगे कि ये तुम्हारी हमारी क्या मोहब्बत, क्या चाहत, मैसेज जाना चाहिए। और ये उनका आना, उनका एक बहाना और मेरे सत्कार पूरे शहर में आप लोग ने इस्तेमाल करना। ये जो आप लोगों ने चेकआउट करे प्रोग्राम माशाल्लाह अच्छे ढंग से किए। मैं फिर एक मरतबा मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से आप तमाम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने बोल के मेरी बात खत्म करता। अस्सलाम वालेकुम। 40 साल खिदमत का जो रशीद साहब का जो जश्न मनाया जा रहा है, आज मालेगांव की सियासत के अंदर बहुत लीडर गए, बहुत राजकारण गए। इसके पहले जितने भी लीडर आए वो आज तक के अपने जो लोगों ने जो काम किए, उनके काम का आज कोई ज़मीन के ऊपर काम नहीं दिखाए। आज शेख रशीद साहब के 40 साल दौर के अंदर इतने अनगिनत काम है। जैसा फिल्टर प्लान का जो पानी का मसला था, ये शेख रशीद साहब ने लाए। फिल्टर प्लान के बाद ऐसा हकीम के टाइम से, उसके बाद शेख रशीद साहब ने जो पानी की टाकी मालेगांव के अंदर पानी की टाकी, जगह जगह पानी की टाकी बनाई गई है, सब ये शेख रशीद साहब के हाथों काम हुआ है। और आज भी जो गांव के अंदर बाट मिक्स रोड जो 1-1 फुट के जो हो रहे, ये महानगर पालिका और शेख आसिफ की जद्दोजहद मंत्रालय से जो फंड आ रहा है, इन दोनों तरफ से फंड मिलाकर ये काम हो रहे। तो ये 40 साल जश्न मनाना इसलिए ज़रूरी हुआ कि आवाम को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर मालेगांव के अंदर कौन काम करने वाला आदमी है और कौन सा लीडर काम कर सकता है। तो हम लोगों ने ऐसा तय करके कमेटी तय की गई और 40 साल जश्न हम मना रहे। और इंशाअल्लाह जो आने वाले वक्तों के अंदर भी शेख रशीद खानवादी के साथ रहेंगे और जैसे भी ज़रूरत पड़ी हम लोग तन मन धन से साथ में रहेंगे। क्या अवामी काम का आगाज होने वाला है? अवामी काम जैसा कि 1 नंबर मुद्दा पहले राशन कार्ड होगा, जो आवाम को जो हमेशा जो आवाम को तकलीफ रहती है, राशन कार्ड में नाम बढ़ते नहीं है। नाम कट, या बहू का नाम आता है तो बहू का नाम बढ़ नहीं पाता है। नाम यहाँ से कट करके लेके जाने के लिए यार बाहर के लोग आते हैं, जब हमारा नाम कट कर दो बहू का, तो वो नाम नहीं कट पाते। 1 नंबर मुद्दा जो है, मैं राशन यूनियन का सदस्य होने के नाते भी जो ये मेरे हाथ का काम है, मैं ये काम करवा सकता हूँ, इसलिए मेरा मुद्दा पहले 1 नंबर वही रहेगा यहाँ पर कि जो राशन कार्डों की जो तकलीफ है उसको दूर करूँ। और दूसरा ऐसा यहाँ पर जो इस गुरुवार वार्डों के अंदर जैसा कि जो गरीब बस्ती है यहाँ के ऊपर, हर एक की आधार की तकलीफ है, आधार बने नहीं है, आधार अपडेट नहीं हुए, मोबाइल से लिंक नहीं हो पा रहे, ऐसे काम यहाँ पर अनगिनत है।
और आवाम जाती है, वहाँ से आवाम जाने के बाद वहाँ पर उन लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और अभी आने वाले वक्तों के अंदर जो भी महानगर पालिका इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के अंदर जो लोग काम करते हैं इलेक्शन के वक्त, मगर मेरा काम जो अवामी काम सालों से चलते रहता है। इसके पहले मेरी ऑफिस यहाँ से हट के 2 गली छोड़ के पहले ऑफिस थी, वहाँ से ही मैंने अवामी काम बहुत किया है। और इंशाल्लाह जो आने वाले वक्तों के अंदर जो भी आवाम के काम रहेंगे, मैं बिला मुआवजा, बिगर कोई फीस लिए, बिगर कोई उनको तकलीफ होए, मेरी ऑफिस पे खुद जमा करके, ना किसी को कहीं पे ऑफिस पे आने की ज़रूरत होगी, ना किसी को कहीं जाने की होगी। यहाँ से बैठ के मैं खुद उनका काम लिया कर और काम करके ला के उनके घर पहुँचा कर दूँगा। उम्मीदवारी के लिए इच्छुक है आप? उम्मीदवारी के लिए मैं यहाँ से राष्ट्रवादी पार्टी के लिए इच्छुक हूँ, टिकट की मांग कर रहा हूँ। अब वो पार्टी के ऊपर है, पार्टी अगर टिकट देंगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा।